तो आइए आज ए टू जेड सीरीज प्रीपोजिशन की जो चल रही थी फिक्स प्रीपोजिशन में ए से लेके जेड तक की, इसका एक पार्ट आपको 69 तक कल बताया जा चुका है और आज उसके आगे 70 से देखेंगे, 143 तक है। ग्रेटफुल टू या फार आप लिख करके दिया है ना, मतलब ग्रेटफुल के साथ टू फार दोनों लगता है, लेकिन बात यह है कि टू कब लगेगा, फार। तो पहले नंबर पे टू लगेगा, दूसरी बार क्या लगेगा, फार लगेगा। जैसे इसका अर्थ होता है कृतज्ञ। एक बात ध्यान लीजिए, जितने का अर्थ कृतज्ञ होगा सबके साथ टू और फार दोनों लगता है। इसी का एक सिनोनिम्स है ओब्लाइज टू, देख लीजिए इसी समय, वो भी आपका याद हो जाएगा, अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 98 ओब्लाइज टू के साथ भी फार लगेगा, कृतज्ञ उसका भी है। कांति ओब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस, इसमें वाक्य दिया है, ठीक है। और यहाँ भी आपको शी इज ग्रेटफुल टू मी फॉर माई हेल्प। ग्रेटफुल माने कृतज्ञ, कृतज्ञ माने क्या, एहसान मानना, किसी का एहसान मानना। मतलब आई कह रहे हैं कि शी इज ग्रेटफुल टू यू, वह आपकी एहसानमंद है या आपकी कृतज्ञ है, फॉर माई हेल्प, मेरी सहायता के लिए। शी इज ग्रेटफुल टू मी है, वह मेरा कृतज्ञ है, वह मेरी सहायता के लिए मेरा क्या है, कृतज्ञ है। अब देखिए इसमें क्या, आप ध्यान देना, पहली बार टू के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, मी हिम ये सब आएगा, उसके बाद फार करके जिस कोई कार्य बताया जाएगा, सहायता करने का काम जिसके लिए वो कृतज्ञ है, ठीक। तो पेपर में आप जो जानते हैं फार को पहले कर देगा, टू बाद में भी कर सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा, पहले टू लगेगा तब फार। गिल्टी ऑफ माने होता है अपराधी, यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तुम चोरी के अपराधी हो। तो ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी अपराधी होता है, और ग्रेटफुल वाला जैसे मतलब टू माने व्यक्ति के लिए टू लगता है, फार किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ रहता है। अगला है गार्ड अगेंस्ट माने सावधान रहना है, तो किसी चीज़ के खिलाफ ही आप सावधान रहते थे, अगेंस्ट माने खिलाफ। वी शुड गार्ड अगेंस्ट कीपिंग बैड कंपनी, हमें बुरी संगत रखने से सावधान रहना चाहिए। ग्रीडी ऑफ माने होता लालची, हिज फादर इज ग्रीडी ऑफ वेल्थ, उसके पिता धन के लालची हैं। तो ऑफ माने का किसी चीज़ का ही आदमी लालची रहता है। ग्रीव डाइट माने दुखी होना, रमेश इज ग्रीव डाइट हिज सन्स डेथ, रमेश अपने पुत्र की मृत्यु पर दुखी है। तो भाई किसी चीज़ पर ही आदमी दुखी होता है, जैसे यहाँ मृत्यु पर दुखी होने की बात किया जा रहा है। इस तरह से आपको समझना है, उसके साथ जो है उसका अर्थ लिंक करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। हार्ड ऑफ हियरिंग माने होता है कम सुनने वाला, मोहन इज हार्ड ऑफ हियरिंग, मोहन कम सुनने वाला है। जैसे कुछ लोग बाहरे होते हैं, थोड़ा कम सुनते हैं, तो हार्ड ऑफ हियरिंग उसको कहा जाता है। ध्यान देना कि हार्ड ऑफ हियरिंग आपको एक साथ याद करना, कम सुनने वाला। तो आप देखिए हार्ड माने क्या होता है, कठोर होता है, मुश्किल होता है। ऑफ माने का, हियरिंग माने सुनने, ऑफ माने का या के प्रति, सुनने के प्रति एकदम वो कठोर है, मतलब बहुत कठोरता से सुनता है, कठिनाई से सुनता है। हार्ड मीन्स कठिन भी होता है ना, सुनने को लेकर वो क्या है, एकदम बहुत कठिन है, मतलब सुनना उसके लिए क्या है, कठिन है, यानी कि कम सुनने वाला। तो अगला है होपफुल ऑफ माने आशावान, आई एम होपफुल ऑफ माई ब्रदर्स सक्सेस, मैं अपने भाई की सफलता पर क्या हूँ, या सफलता के प्रति आशावान हूँ। ऑफ माने का होता है किसी चीज़ का ही आदमी आशा करता है। इंडेप्टेड टू माने होता है ऋणी होना, सी आई एम इंडेप्टेड टू हिम फॉर दिस हेल्प, मैं इस सहायता के लिए उसका ऋणी हूँ। तो टू माने के लिए होता है किसी चीज़ के लिए ही आदमी ऋणी रहता है। इंडल्ज इन माने रत होना, डू नॉट इंडल्ज इन लग्जरीज, विलासिताओं में मत रत हो। रत होना मतलब से लिप्त होना, किसी चीज़ में लिप्त होना, कोई भी गलत काम करने में या बुरी आदतों में लिप्त हो जाना, विलासिताओं में, भोग विलास में भी लिप्त होना, ठीक। तो इस तरह से इंडल्ज किसी चीज़ में ही आदमी लिप्त रहता है, तो इंडल्ज इन हो गया। अगला है इन्फीरियर टू माने घटिया, जो टेबल इन्फीरियर टू माई, तुम्हारी टेबल माने मेज तुम्हारा जो है मेरे से घटिया है, मेरे वाले मेज से। तो इसको आप ट्रिक यही जान लीजिए, आई ओ आर जिसके अंत में रहता है उसके साथ टू लगता है। जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, ये सब एडजेक्टिव में आप पढ़े हो, ठीक है ना, इनके साथ टू ही लगता है। इंसिस्ट ऑन माने आग्रह करना, सी इंसिस्ट ऑन गोइंग देयर, वह वहाँ जाने का आग्रह करती है। अब देखिए आग्रह करना जैसे कोई बात जोर देकर कहना, नहीं मैं वहाँ जाऊँगी, ठीक है ना, वही चीज़। बच्चे कभी कभी जिद कर लेते हैं माँ के साथ कहीं जाने के लिए मार्केट, ठीक है ना, वही चीज़, कहीं भी जा रहे हैं, मैं भी चलूँगा मामा के यहाँ, ऐसा ही जिद कर लेते हैं। इनवाइट टू माने आमंत्रित करना, तो आन माने पर, किसी चीज़ पर ही आदमी आग्रह करता है, इंसिस्ट ऑन वाले की ट्रिक इस तरह से समझो आप। इनवाइट टू माने आमंत्रित करना, टू माने के लिए किसी चीज़ के लिए ही आमंत्रित किया जाता है। जैसे मेनी पर्सन्स वर इनवाइटेड टू डिनर, कई लोगों को, कई व्यक्तियों को डिनर के लिए यानी रात के भोजन के लिए क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था।
इग्नोरेंट ऑफ माने अनभिज्ञ होना। माई फादर इज क्वाइट इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट, मेरे पिताजी इस तथ्य के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ माने अनजान होना, अननोन होना। तो इग्नोरेंट ऑफ किसी चीज़ का ही आदमी अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है। इंटरफियर इन माने हस्तक्षेप करना, इन माने में किसी चीज़ में ही आदमी हस्तक्षेप करता है तो इन लगेगा, ठीक। आप देखिए, वाई डू यू इंटरफियर इन माई इंटरनल अफेयर्स, तुम मेरे आंतरिक मामलों में या क्यों जो है हस्तक्षेप करते हो। अफेयर्स माने मामला या कार्य। इन्वॉल्व इन माने फंसा हुआ, किसी चीज़ में ही आदमी फंसा रहता है, कौन झंझट में किसी में है। ये आई एम इन्वॉल्व इन डिफिकल्टीज, मैं कठिनाइयों में फंसा हुआ हूँ। जीलस ऑफ माने ईर्ष्यालु, बताए थे ना आपको पीछे भी आए थे। इनवाइस ऑफ और जीलस ऑफ दोनों माने ईर्ष्यालु होता है, दोनों के साथ ऑफ लगेगा। किसी चीज़ के प्रति ही आदमी ईर्ष्यालु रहता है, इसलिए आप माने के प्रति। ही जीलस ऑफ माई नेम एंड फेम, वो मेरे नाम और सम्मान से क्या है, ईर्ष्यालु है। नाक एट माने खटखटाना, हुई इज नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर खटखटा रहा। एट माने पर होता है, तो किसी चीज़ पर ही आदमी खटखटा, जैसे दरवाजे पर ऐसे खट से करते हैं, खटखटाते हैं, पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए एट लगता है, ठीक है, तो इसलिए एट लगा यहाँ। काइंड टू माने दयालु होना, कोई भी व्यवहार बताने के लिए टू लगता है। काइंड टू माने किसी चीज़ के प्रति दयालु, टू माने के प्रति भी होता है, व्यवहार बताने के लिए टू माने के प्रति। काइंड दयालु, ये व्यवहार बताया जा रहा तो टू ही लगता है। जैसे वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दयालु होना चाहिए। यहाँ ध्यान देना, टू माने के प्रति, गरीबों के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। क्रूएल माने निर्दयी होता है तो उसके साथ भी टू लगे, क्रूएल, ठीक, टू, वी शुड नॉट बी क्रूएल टू ए पुअर। तो इस तरह से व्यवहार बताने के लिए टू लग जाएगा। अगला है लाफ एट माने हंसी उड़ाना। डू नॉट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। एट माने उसे पर, लाफ माने हंसना, किसी पर हंस रहे हो तो जान लीजिए उसकी हंसी उड़ा रहे हो, ठीक, बात एक ही हुआ, तो एट लगेगा। जितना भी हंसना का अंग्रेजी होता है सबके साथ एट लगेगा, ध्यान देना। लाफ एट माने हंसी उड़ाना। एक है गीगल एट माने भी हंसना, स्मर्क एट माने हंसना, कई प्यारी सी मुस्कान। तो तमाम सारे हंसना की अंग्रेजी है जिनके साथ एट ही लगेगा, इतना ध्यान देना। कोई भी हंसना का अंग्रेजी आ जाएगा एट लगेगा। एक शब्द है माक एट, यमोसी के, माक माने भी, माक एट माने हंसी उड़ाना, किसी को चिढ़ाना, मजाक बनाना, सबके साथ एट लगता है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। लिसन के साथ टू लगेगा। लिसन टू हिम पेशेंटली, उससे धैर्यपूर्वक सुनो। तो टू माने को, किसी चीज़, किसी आदमी को ही कोई आदमी सुनता है ना, या किसी चीज़ को सुनता है, टू माने को भी होता है। अगला है लॉन्ग फार। लॉन्ग फार माने होता है अभिलाषा रखना या इच्छा करना। इच्छा रखना, अभिलाषा रखना एक ही है, तो जो भी डिजायर के साथ भी फार लगेगा, विश फार लगेगा, लॉन्ग फार लगेगा। जितना भी इच्छा की अंग्रेजी सब, एम्बिशन फार, सबके साथ फार लगेगा। सी लॉन्ग्स फॉर सीइंग हर सन, वो अपने पुत्र को देखने की अभिलाषा रखती हैं। लीड टू माने को जाना। दिस रोड लीड्स टू माई कॉलेज, या सड़क मेरे कॉलेज को जाती है या कॉलेज जाती है। सड़क जाने के लिए स्पेशली लीड होता है, क्योंकि लीड का शाब्दिक अर्थ होता है ले जाना। जैसे गो टू, उसी तरह से लीड टू, क्योंकि वो कहीं स्थान तक ही ले जाती है ना। जैसे हम कहते हैं यह सड़क जौनपुर जाती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या है, दिस रोड लीड्स टू जौनपुर। को आए चाहे ना आए, गो टू जौनपुर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेशली सड़क बताने के लिए, मार्ग बताने के लिए लीड रहता है। लीड माने ले जा, जौनपुर यह सड़क जाती है या नहीं, यह सड़क आपको जौनपुर को ले जाती है, बात एक ही हुआ। इसलिए ध्यान देना, सड़क के लिए हमेशा जाना का अंग्रेजी गो नहीं, लीड लगेगा। अगला है लॉयल टू माने होता है वफादार या सच्चा। वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए। तो लॉयल टू, इसको पहले हम फेथफुल टू माने भी सच्चा या वफादार बताए थे ना, तो सीधी सी बात है, जो भी वफादार की अंग्रेजी रहेगी सबके साथ टू लगेगा व्यवहार बताने के लिए, ठीक। मैरिड विथ माने होता है विवाह करना। शी वाज मैरिड विथ ए डॉक्टर सन, वह एक डॉक्टर के पुत्र से शादी की थी। तो यहाँ क्या है, विथ लगा है। अब ठीक है, क्योंकि किसी के साथ ही शादी यहाँ करने की बात किया जा रहा है। अगला है मैच फार माने होता है सी नो मैच फार हिम, उसके उससे कोई मैच माने जोड़ा। सी नो मैच फार, वह उसके लिए उपयुक्त जोड़ा नहीं है, इसका अर्थ ये है। वैसे ध्यान देना, इसमें वाज मैरिड विथ लगा है ना, तो लेकिन टू भी लगता है मैरिड साथ, इतना ध्यान देना। कहीं कहीं टू भी मिल जाएगा, अगर आपके ऑप्शन में विथ नहीं रहता तो टू भी सही है। पैसुबास में टू का कभी, लेकिन और कुछ किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि जैसे कोई लड़की है किसी लड़के से शादी करेगी तो विथ लगेगा, और कोई लड़का है, मान लीजिए यहाँ डॉक्टर से सन पहले आ जाता, तब यहाँ सी आ जाता या हर आ जाता, तो वहाँ टू लग जाता। क्लियर? इस तरह से भी रूल्स आपको मिलते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना कि इतना जान लो विथ और टू दोनों लगता है। तो विथ दिया है, टू भी लगता है, इतना ध्यान देना। अगला मैच फार माने होता है जोड़ा। मैच फार जोड़ा मतलब किसी के लिए ही कोई आदमी जोड़ा होता है ना, मतलब मैच करता है, ठीक है। इनकी मैचिंग नहीं, शादी विवाह में कहते नहीं, इसकी इनसे मैचिंग बढ़िया है, जोड़ा ठीक है, शादी के जोड़े।
या वैसे भी जोड़ा मैच। अब देखिए मैच ए मैच बी लिखा रहता है, लिस्ट ए लिस्ट बी ना, उसमें मैचिंग करना पड़ता है ना। इसका आंसर क्या है, इससे मैच करो, मैच माने मिलाना भी होता है, ठीक है ना। और उसके लिए उपयुक्त तो जोड़ा नहीं है या मेल नहीं खा रही है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते। मैच खेल वाला अलग चीज़ है, जोड़ा भी होता है या उपयुक्त होना, मिलाना। मेड ऑफ माने की बनी हुई, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। ध्यान देना मेड के साथ फ्राम भी लगता है, अगर कहीं फ्राम आ जाएगा तो गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी रहती है तो वो चीज़ दोबारा प्राप्त की जा सके तो मेड ऑफ लगता है, मेक ऑफ फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मेड ऑफ गोल्ड, अंगूठी सोने की बनी है तो सोना फिर पिघला के, अंगूठी को पिघला के फिर सोना बनाया जा सकता है। ओरिजिनल रूप में दिखाई भी पड़ रहा है ना जिससे बनी है, पुनः प्राप्त किया। लेकिन अगर हम कह दें कि अगर हम कह दें घी इज मेड फ्रॉम मिल्क, घी दूध से बनता है, अब दूध से फिर घी दोबारा बन नहीं सकता है, क्लियर। अगर हम कह दें चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क, पनीर दूध से बनती है, तो वहाँ भी मतलब दूध को हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जगहों में फ्राम भी लगता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ऑफ नहीं है तो फ्राम भी सही है, इतना जान लीजिए, बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा जानकारी। मैड विथ माने पागल से पागल, तो ऑफ माने से भी होता है, उनसे बनी हुई, तो किसी चीज़ से बनी हुई तो ऑफ। मैड विथ माने से पागल होता है, मैड माने पागल होता है, विथ माने साथ, या किसी के साथ करने वो मैं उसके साथ रह के एकदम पागल हो गया हूँ, पागलवा दिए, या किसी दिमाग की उलझन के साथ वो पागल हो जाता है ना, नस फट गए तो उसके साथ वो पागल हो गया दिमाग की। सी वाज मैड विथ एंगर एट हिज बिहेवियर, वो उसके व्यवहार पर क्या हो गई, क्रोध से पागल हो गई। विथ माने से या साथ भी होता तो मैड साथ विथ लगेगा, सेक अंग्रेजी, इतना ध्यान देना। जैसे विथ मी माने मेरे साथ या मुझसे, आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ क्रोधित हूँ, तो विथ माने से भी होता है, क्लियर। तो यहाँ सेक अंग्रेजी मैड साथ विथ लगेगा। ओबेडियंट टू माने होता है आज्ञाकारी होता है, जैसे चिल्ड्रन शुड बी ओबेडियंट टू देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता के क्या होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। तो टू माने के लिए, किसी चीज़ के लिए आदमी आज्ञाकारी कहता है किसी का। ओब्लाइज था टू फॉर लगता, बता दिए थे, कांति जो ओब्लाइज टू यू फॉर योर काइंडनेस। ओब्लाइज्ड और आपको बताया गया था कि ग्रेटफुल दोनों का अर्थ कृतज्ञ होता है, तो पहली बार टू लगेगा व्यक्ति के पहले और वस्तु से पहले फॉर। अपोजिट टू माने होता है विपरीत, हिज हाउस इज अपोजिट टू द कॉलेज, उसका घर कॉलेज के विपरीत है। तो विपरीत का मतलब जैसे विपरीत दिशा में होना, कॉलेज के विपरीत मतलब कॉलेज के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में। जैसे मान लीजिए पूरब की साइड में कॉलेज है तो पश्चिम की साइड में उसका घर है, इस तरह से अपोजिट। जैसे कहते हैं दो गाड़ियाँ अपोजिट साइड से आ रही हैं, मतलब आमने सामने से आ रही थी, वहाँ अपोजिट मतलब, ठीक है, विपरीत दिशा से, आमने सामने। पार्ट विथ माने बिछुड़ना, देखिए पार्ट के साथ दो प्रीपोजिशन लगेगा, दोनों को आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर वस्तु से बिछुड़ने की बात की जाएगा विथ लगेगा, व्यक्ति से फ्रॉम लगेगा। जैसे ही कैन नॉट पार्ट विथ हिज मनी, वो अपने धन से बिछुड़ नहीं सकता, मतलब बदलोगे अपना पैसे लिए रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कहीं रखेंगे नहीं। दूसरा ही वी पार्टेड फ्रॉम आवर फ्रेंड्स दिस मॉर्निंग, हम इस सुबह अपने दोस्तों से बिछुड़ गए, भाई दोस्त अलग हो गया तो बिछुड़ गए, तो दोस्त से बिछुड़ने के लिए फ्रॉम, वस्तु से बिछुड़ने के लिए विथ लगेगा। ध्यान देना, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कई ऐसे प्रीपोजिशन है जिसमें व्यक्ति के लिए विथ बताया गया है, लेकिन ये उसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, यहाँ वस्तु के लिए विथ रहेगा, इतना ध्यान देना, क्लियर। जैसे एंग्री के साथ विथ आपको बताया गया था, व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए टू, ठीक है, आइट बताया गया था, ठीक है, एनोइड के साथ भी वही, लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ व्यक्ति के लिए क्या रहेगा, अलग रहेगा, फ्रॉम रहेगा, और वस्तु के लिए क्या रहेगा, विथ। क्लियर हो गया, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए बता दिए। प्राइड इन माने होता है घमंड करना, इन माने में किसी चीज़ में ये आदमी घमंड करता है, जैसे ही हैज प्राइड इन हिज वेल्थ, उसे अपने धन में क्या है, घमंड है या धन का घमंड है। प्राउड ऑफ माने घमंडी होता है, किसी चीज़ का ही आदमी घमंडी रहता है, तो ऑफ माने का, तो ही इज प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपने धन का, वह अपने धन का घमंडी है या अभिमान करने वाला। तो इतना ध्यान देना, प्राइड के साथ इन लगेगा, प्राउड साथ ऑफ लगेगा, दोनों घमंड से रिलेटेड है। प्राइड माने घमंड होता है और प्राउड माने घमंडी, घमंड किसी चीज़ में होता है इसलिए इन लगेगा, घमंडी किसी चीज़ का आदमी होता है, ठीक। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो याद करने का, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रिवेंट माने रोकना, तो फ्रॉम लगेगा, किसी चीज़ से ही आदमी किसी को कोई रोकता है तो प्रिवेंट फ्रॉम लगेगा। एक शब्द और रोकना का हम बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट के साथ भी फ्रॉम लगेगा, दोनों का अर्थ होता है रोकना, प्रोहिबिट माने भी रोकने मना करना। तो माई फ्रेंड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम प्लेइंग विथ माई बैड बॉयज, मेरा दोस्त मुझे बुरे लड़कों के साथ खेलने से क्या किया, रोका।
किसी चीज़ से ही रोका जाता हो तो फ्राम लगेगा। पार्शियल टू, कहीं से रोका जाएगा ताला किया जाएगा ना, तालगाव प्रकट होने के लिए, वैसे भी फ्राम लगता है। पार्शियल टू माने पक्षपात करने वाला। दिस जज इज पार्शियल टू इज क्लर्क, या जज न्यायाधीश अपने क्लर्क का यानी लिपिक का जो है पक्षपात करने वाला है। तो किसी चीज़ के लिए पक्षपात करता है तो टू लगेगा, टू माने के लिए भी। प्लंग्ड इनटू माने डूब गया, तो किसी चीज़ में डूबने के लिए बाय प्लंग्ड माने डूबना होता है। इनटू माने के अंदर, किसी चीज़ के अंदर जाते हो तो हम इनटू लगता है ना, गति के जैसे वह नदी में डूब गया, नदी में गिर गया तो इनटू लगेगा। ठीक, यही द बॉय प्लंग्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में डूब गया, तो भाई डूबेगा तो अंदर जाएगा, गति होगी ना, तो इनटू लगेगा। प्लीज़ साथ विथ लगेगा, जैसे ही इज प्लीज विथ मी, वह मेरे साथ क्या है खुश है, तो किसी के साथ ही खुश रहता आदमी, इसलिए प्लीज लगेगा। प्रीफर टू माने अधिक पसंद करना। सुरेश प्रीफर्स टू टी मिल्क टू टी, सुरेश प्रीफर्स मिल्क माने दूध को पसंद करता है, टू टी माने चाय से। तो आपको प्रीफर और प्रेफरेबल एडजेक्टिव में पढ़ाया गया था कि इनके दोनों के साथ टू लगता है, अधिक पसंद करना ना, दैन नहीं लगता, तो इसलिए टू लगा। परीक्षा में आपको दैन भी दे सकता है। क्वालिफाइड मान फार माने होता है योग्य होता है। नरेश इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, नरेश इस पद के लिए क्या योग्य है, तो भाई किसी चीज़ के लिए योग्य होना तो क्वालिफाइड लगता है। वैसे एलिजिबल के साथ भी बताया गया था आपको फार, एलिजिबल माने भी योग्य होता है, तो किसी चीज़ के लिए योग्य होना के लिए ही योग्य होता है, तो इसलिए फार लगेगा। क्वारल विथ और क्वारल ओवर, क्वारल साथ दो प्रीपोजिशन लगते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ कौन लगता है। अगर व्यक्ति से, क्वारल माने झगड़ा होता है, इसमें दिया नहीं, बता देना है झगड़ा। देखिए झगड़ा अगर व्यक्ति से होगा तो विथ लगेगा और वस्तु से होगा तो क्या लगेगा, ओवर। वस्तु से मतलब वस्तु के ऊपर होता है, ओवर माने ऊपर होता है ना, तो ओवर इसीलिए लगेगा। किसी चीज़ के ऊपर झगड़ा हो जाता है ना, तुच्छ बात के ऊपर झगड़ा हो गया, कोई सामान को लेकर उसके ऊपर झगड़ा हो गया। अब देखिए उदाहरण, वी शुड नॉट क्वारल विथ आवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो ये व्यक्ति हैं तो इसलिए विथ लगेगा। वी शुड नॉट क्वारल ओवर पेट्टी थिंग्स, पेट्टी माने होता है तुच्छ, हम थिंग्स माने चीज़ों या बातों, हमें तुच्छ बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे तुच्छ बातों पर लोग झगड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई किसी का लड़का किसी की लड़की को कोई सामान ले लिया, कलम ले लिया, चुरा लिया, या कोई फुटबॉल फेंक दिया, तो उस पर भी झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, धक्का दे दिया तो झगड़ा हो जाता है। रिकवर फ्रॉम माने आराम पाना, तो द टीचर हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, अध्यापक अपनी बीमारी से आराम पा गए हैं। रिकवर माने क्या, अपने स्वास्थ्य को दोबारा कवर करना। फ्रॉम माने से किसी चीज़ से ही आदमी रिकवर होता है ना, तो फ्रॉम लगेगा इसलिए। अगला वाक्य आपका क्या कह रहा है, रिलेटेड साथ टू लगता है कि टू माने से भी होता है, जैसे किसी चीज़ से ही आदमी संबंधित होता है, जैसे ही इज रिलेटेड टू मी, वह मुझसे संबंधित है। अब ध्यान देना, संबंधित होना का एक बिलोंग टू भी बताया गया था, बिलोंग टू माने भी संबंधित होना, बिलोंग के साथ भी टू, रिलेटेड के साथ भी टू। अगला है रिलाई ऑन माने निर्भर रहना। वी शुड नॉट रिलाई ऑन किरण, हमें किरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, मतलब किसी लड़की के नाम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ध्यान देना, रिलाई माने निर्भर रहना, एक डिपेंड था, डिपेंड के साथ भी ऑन लगाया गया था, तो डिपेंड माने भी निर्भर रहना, तो इसीलिए दोनों के साथ ऑन लगेगा। रिसार्ट टू माने होता है सहारा लेना, जैसे स्टूडेंट्स शुड नॉट रिसार्ट टू अनफेयर मीन्स इन द एग्जामिनेशन, विद्यार्थियों को नहीं सहारा लेना चाहिए। अनफेयर माने अनुचित, मीन्स माने साधनों का, एग्जामिनेशन परीक्षा, विद्यार्थियों को परीक्षा में अनुचित साधनों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगला शब्द है रन ओवर, रन ओवर माने होता है कुचलना। द यंग बॉय वाज रन ओवर बाय द बस, छोटे लड़के को बस द्वारा क्या किया गया, कुचल दिया गया। तो इसमें ध्यान देना, ट्रिक क्या है कि रिलाई के साथ आन तो किसी चीज़ पर निर्भर रहता है। रिसार्ट टू, टू माने के लिए किसी चीज़ के लिए सहारा लेता है। रन ओवर, ओवर माने ऊपर, ऊपर से अगर कोई चीज़ दौड़ गई तो जान लीजिए वो क्या हो जाता है, कुचल जाता है। जैसे देखिए द यंग बॉय वाज रन ओवर बाय द बस, छोटे लड़कों, यंग माने छोटा भी होता है, नवयुवक भी होता है, ठीक है ना। छोटे लड़कों को जो है बस द्वारा क्या किया गया, कुचल दिया गया भाई। यंग माने छोटा भी होता है, यंग से यंगर बनाया छोटा, तो कुचल दिया गया भाई। उसके ऊपर से अगर बस चल जाएगी तो कुचल ही देंगे ना। रन माने दौड़ना, ओवर माने ऊपर, ऊपर से दौड़ जाना यानी कि कुचलना। अगला आपका शब्द है कि रिस्पेक्ट फार, रिस्पेक्ट माने सम्मान करना, तो फार माने के लिए, किसी चीज़ के लिए ही आदमी सम्मान करता तो फार लगेगा। स्टूडेंट्स शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर्स, विद्यार्थियों के पास उनके अध्यापक के लिए क्या है, सम्मान है। अगला है या विद्यार्थियों को अपने अध्यापक का सम्मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। रिफ़र टू माने क्या होता है, निर्णय या सूचना के लिए भेजना। सुनते नहीं कि डॉक्टर उसको फला जगह रिफ़र कर दिए, BHU रिफ़र कर दिए, लखनऊ रिफ़र कर दिए, तो रिफ़र टू सूचना या निर्णय के लिए भेजना। ही रिफ़र द मैटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वह
हाँ जिलाधिकारी के पास मामले को क्या कर दिया, भेज दिया, निर्णय या सूचना के लिए भेज दिया। तो टू माने के लिए किस चीज़ के लिए रिफर किया जाता है, और टू माने तक भी अवस्था, तो किसी के पास तक। रिफ्रेन फ्रॉम माने होता है दूर रहना या बचना। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग ए लाई, हमें झूठ बोलने से दूर रहना चाहिए या बचना चाहिए। तो बचने या दूर रहने के लिए फ्रॉम लगता है, अब्सटेन फ्रॉम भी पीछे बताए थे, परहेज करना या दूर रहना, अलगाव क्योंकि प्रकट होगा ना इससे। रिप्लाई टू माने उत्तर देना, ही हैज़ रिप्लाई टू माई लेटर, वह मेरे पत्र का उत्तर दे दिया है। ध्यान देना है, स्पेशली पत्र का उत्तर देने के लिए रिप्लाई टू लगता है, नहीं तो आंसर भी लगता है उत्तर देने के लिए। प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं है तो आंसर लगता है उत्तर देने के लिए, ठीक है। तो रिप्लाई के साथ ही टू लगेगा, इतना ध्यान देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना, इसके बाद आपको अगली क्लास में इसके बाद एक पार्ट और इसका बन जाएगा, ठीक है, पढ़ा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।